Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So the next topic from the ecology part is the life history strategies. ठीक है, तो लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजीज क्या होती है कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं. ठीक है, किस तरह से ऑर्गेनिजम्स अपने रिसोर्सेज को, जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसे एलोकेट कर रहे हैं. स्पेसिफिकली फूड की बात करूं तो ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और सर्वाइवल के लिए थ्रू आउट देयर लाइफ. ठीक है, तो दे आर देयर स्ट्रेटजीज टू सर्वाइव. ठीक है, टू लिव. उनकी स्ट्रेटेजी है कि वो अपने रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करेंगे अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए. ठीक है, ये स्ट्रेटेजीज इवॉल्व हुई हैं ताकि टू मैक्सिमाइज फिटनेस इन डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशंस. कि डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशंस में जो है खुद को जितना हो सके मैक्सिमम खुद को फिट कर सके, खुद को अडेप्ट कर सके, है ना. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो ये आपके लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजीज बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं एज एंड स्टेज स्पेसिफिक पैटर्न्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ साइकिल, है ना. कि उस ऑर्गेनिज्म की एज क्या होगी, किस स्टेज किस स्पेसिफिक पैटर्न में वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सर्वाइव किए होंगे. ठीक है, उनका लाइफ हिस्ट्री क्या होगी, लाइफ स्पैन क्या होगा, उनकी स्ट्रेटेजी कैसी रही होगी. ठीक है, वो सब हमारे लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजी से डिस्क्राइब होता है. ठीक है, तो दो तरह की मेन स्ट्रेटेजीज है. एक है आर स्ट्रेटेजी, और जो ऑर्गेनिज्म जो स्पीशीज आर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं उनको आर सिलेक्टेड स्पीशीज कहा जाता है. ठीक है, इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि जो स्पीशीज है ना वो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है. ठीक है, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है. अब इतने सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे तो उनको केयर तो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अब इतने सारे अगर वो अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे उसको इतनी ज्यादा केयर भी नहीं दे पाएंगे. ठीक है, और ज्यादातर ये कब होता है, ये अनस्टेबल या अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट्स में होता है. ठीक है, तो आर स्ट्रेटेजी में लो पेरेंटल केयर है और बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं अनफेवरेबल, अनप्रिडिक्टेबल, अनस्टेबल इन्वायरमेंट्स में. ठीक है, तो पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करेंगे ये. ठीक है, एकदम से बूम होगा अगर फेवरेबल कंडीशंस हुए. ठीक है, और जैसे फेवरेबल कंडीशंस चेंज होती हैं वैसे ही रैपिड बर्स्ट भी होगा. ठीक है, तो ये जो ग्रोथ शो कर रहे हैं, कैसी ग्रोथ शो कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर रहे हैं. ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स का बॉडी साइज जनरली छोटा रहता है, रिप्रोडक्टिव रेट हाई रहता है, लाइफ स्पैन भी छोटा रहेगा. ठीक है, जैसे कि आपके बैक्टीरियास हो गए, फ्रूट फ्लाइज हो गए, वीड्स हो गए, रोडेंट्स हो गए. ठीक है, वो सब ये ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो शो करते हैं. ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये वाली स्ट्रेटेजी जो होती है ना, ये अच्छी होती है अगर कहीं न्यू एरिया में सरवाइव करना है, कहीं न्यू कॉलोनी में खुद को क्लोनाइज करना है, अडेप्ट करना है, कहीं अनप्रिडिक्टेबल हैबिटेट्स में खुद को अडेप्ट करना है, तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी रहती है. ठीक है, और ज्यादातर जो पाइनियर कम्युनिटीज होती है ना इकोलॉजिकल सक्सेशन में, पाइनियर कम्युनिटीज होती हैं जो सबसे फर्स्ट कम्युनिटीज होती हैं. ठीक है, जो फर्स्ट कम्युनिटीज किसी हैबिटेट में जाकर उस हैबिटेट को रहने लायक बनाती है ना, वो होती है पाइनियर कम्युनिटीज. ठीक है, आर का मतलब रिप्रोडक्टिव रेट है इसमें. ठीक है, एंड ये जो आपके स्पीशीज हैं ये टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व शो करते हैं. अब सर्वाइवरशिप कर्व्स वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो वेरी गुड, अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लो. क्योंकि टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व मैंने क्या बताया था कि स्टार्टिंग में जो यंग वंस होते हैं उनमें मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा होता है और जो आपके अडल्ट होते हैं उनमें मोर्टालिटी रेट डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो ये कर्व्स जाके प्लीज देख लो. ठीक है, तो ये थी आर स्ट्रेटेजी जिसमें बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं विथ लो पेरेंटल केयर इन अनस्टेबल एनवायरमेंट्स, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करेंगे वो. ठीक है, के स्ट्रेटेजीज के सिलेक्टेड स्पीशीज होंगे जो कि कम ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, फ्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, विथ मोर पेरेंटल केयर. ठीक है, कम ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ज्यादा पेरेंटल केयर मिलेगी ना, है ना. अब घर में 1 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे तो माँ बाप उन पे ज्यादा ध्यान देंगे. अब 10 बच्चे वहां पे होंगे तो माँ बाप किसको ही ध्यान देंगे और किसको कितना फीड करवा पाएंगे, किसको कितने अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे, नहीं हो पाएगा ना. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इंक्रीज होते हैं पेरेंटल केयर डिक्रीज हो जाती है. ठीक है,
तो यूजली ये आपके स्टेबल इन्वायरमेंट्स में केस स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी जहां पे कैरिंग कैपेसिटी की हम बात करते हैं, ठीक है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो इसमें आपको स्लो और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल आपको देखने को मिलेगा। इन ऑफस्प्रिंग्स की जो लाइफ स्पैन होगा वो लंबा होगा, जैसे कि एलिफेंट्स, व्हेल्स, टाइगर्स, ठीक है। एंड ये एक्सपीरियंस करते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशन। यहाँ पे टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व आपको देखने को मिलेगा। क्या था कि जो यंग वंस है उनमें मोर्टेलिटी रेट कम है, डेथ रेट कम है, एंड जैसे से आपकी एज होती जाएगी वैसे वैसे डेथ रेट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज लार्ज होता है एंड दे आर मोर वनरेबल टू एक्सटिंक्शन। क्यों? बिकॉज इसमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है, इसलिए ज्यादा एक्सटिंक्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आर एंड के स्ट्रेटेजी आपको क्लियर हो गया हो अच्छे से, ठीक है। तो फॉर फर्दर वीडियोस डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक। यू कैन join my Instagram and Telegram group and you can directly interact with me, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.